नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे फिल्म प्यासा में रफ़ी साहब के गाए हुए उस गीत की जिससे संसद में भी एक बार को हंगामा मचा था। प्यासा फिल्म आई थी सन 1957 में। इसमें मुख्य भूमिका में थे गुरुदत्त, माला सिन्हा, वहीदा रहमान और रहमान। जानकारों के अनुसार पहले इस फिल्म को शायर विजय की भूमिका के लिए दिलीप कुमार को ऑफर दिया गया था, लेकिन दिलीप कुमार ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। वजह थी उनका स्वास्थ्य। ट्रेजिडी किंग की भूमिकाएं जो दिलीप कुमार कर रहे थे, उसका असर अब उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा था, इसलिए वह इस भूमिका को नहीं निभाना चाहते थे। गुरुदत्त की प्यासा फिल्म अब तक बनी 100 टॉप फिल्मों में से एक है। बेहतरीन संगीत, अभिनय और शायरी का यह एक ऐसा तालमेल था जिसने इतिहास रच दिया था। हालांकि पहले इस फिल्म को इतना पसंद नहीं किया गया था क्योंकि यह अपने समय से आगे की फिल्म थी, लेकिन बाद में इस फिल्म को एक क्लासिकल फिल्म का दर्जा दिया गया था। इस फिल्म में संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने और इस फिल्म के गीतों को लिखा था शायर साहिर लुधियानवी ने। इस फिल्म में शायर साहिर लुधियानवी ने वैश्यावृत्ति में लिप्त और चकला घरों में औरतों की दुर्दशा पर गीत लिखा था, जिसमें संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने और इस गीत को गाया था रफ़ी साहब ने। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम। यही वो गीत था जिसके इर्द गिर्द फिल्म का ताना बाना बुना गया था। इस गीत को वास्तविक रूप देने के लिए गुरुदत्त ने काफ़ी रिसर्च की थी, यहाँ तक कि वो खुद कोलकाता के रेड लाइट एरिया में गए और वहाँ जाकर उन्होंने वैश्यावृत्ति में लिप्त औरतों की दुर्दशा देखी कि कैसे एक महिला गर्भवती होने के बाद भी नाच रही थी, वो भी कुछ चंद रुपयों के लिए। इस गीत के लिए पूरी रिसर्च करने के बाद गुरुदत्त ने इस गीत पर काम शुरू किया। इसके बोल थे, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। शायर साहिर लुधियानवी इस गाने के माध्यम से देश के हुक्मरानों को आईना दिखा रहे थे और उन्हें आगे आने की चुनौती भी दे रहे थे। रफ़ी साहब ने जिस तरह से इस गीत को गाया, उसका असर ऐसा था कि अगर कोई इस गीत को ही सुन ले, भले ही वह यह फिल्म न देखे, तब भी इस गीत को सुनकर इस दर्द को महसूस कर सकता है। हालांकि इस गाने को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और उस समय संसद में राज्यसभा सदस्य और अभिनेत्री नरगिस दत्त ने इस गीत पर कई सवाल उठाए थे और आपत्ति दिखाई थी। उनका मानना था कि प्यासा फिल्म के गीत निराशा और हतोत्साह को जन्म देते हैं और देश की गलत छवि को प्रदर्शित करते हैं। उनका मानना था कि यह देश केवल चकला घरों या तवायफों तक ही सीमित नहीं है। प्यासा के दर्द भरे गीत भले ही दिल को छू लेते हैं, लेकिन क्या हमारा देश केवल तवायफों के इस दर्द और दुर्दशा तक ही सीमित है? नरगिस दत्त का कहना था कि ऐसी फिल्में देश की गलत तस्वीर पेश करती हैं और शायर साहिर लुधियानवी को ऐसे गीतों के बजाय खुशी, आशा और उत्साह पैदा करने वाले गीतों की रचना करनी चाहिए, जिससे जीवन जीने का हौसला पैदा हो, ना कि निराशा या नाउम्मीद। ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां, ये मसले। हालांकि इस विषय पर फिल्म बनाने वाले गुरुदत्त पहले व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि इस विषय पर फिल्में बनती आई थी और बनती रहेंगी। यदि सिनेमा एक कला है और इस कला का हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो ऐसे विषय पर फिल्म बनाते समय यह देखा ही जाएगा कि कौन सा निर्देशक इस विषय पर कितनी अच्छी फिल्म बना सकता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। हालांकि इस फिल्म की सफलता का श्रेय किसको दिया जाए, इस बात पर एस.डी. बर्मन और शायर साहिर लुधियानवी के बीच मनमुटाव हो गया और फिर इसके बाद दोनों ने कभी भी साथ में कोई काम नहीं किया। हालांकि इस बात में दम था कि शायर साहिर लुधियानवी की शायरी की वजह से यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। यहाँ पीर भी आ चुके हैं, जवां भी तनो मन। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने इस गीत के अतिरिक्त भी कई दूसरे गीत गाए, जिनमें प्रमुख थे सर जो तेरा चकराए, या दिल डूबा जाए, हम गमज़दा हैं, कहाँ से लाएं खुशी के गीत, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें, तो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, हम आपकी आंखों में इस दिल को, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। एक खिलौना है इंसान की हंसती ये बसती, जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया
जला दो जला। हम गमज़दा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत। इस फिल्म में एक गीत लता मंगेशकर ने भी गाया। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। इस फिल्म के गीत जिन्हें नाज है हिंद पर कहाँ है में उर्दू शायरी है जो हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। यह गीत लिखे हुए रूप में भी एक कमाल का असर करता है। यह गीत साहिर की रचना और प्रतिभा की सर्वोच्च मिसाल है। यह रचना चूंकि शोक में डूबी हुई है, इसलिए इसमें संगीत तो है लेकिन वो ना के बराबर है, क्योंकि एक मंदगामी और विषाद गीत में संगीत की आवश्यकता भी ना के बराबर ही होती है। इस गीत में बर्मन दादा ने इलेक्ट्रिक गिटार का प्रयोग किया है, जो इस गीत के शब्द कहाँ हैं की बात हमें सुनने को मिलता है। रफ़ी साहब ने इस गीत को बड़ी ही तल्लीनता के साथ गाया है और इसकी शायरी के एक एक शब्द के साथ न्याय किया है। और इस गीत के असल हीरो मोहम्मद रफ़ी साहब ही हैं, क्योंकि किसी भी गीत की गुणवत्ता को शायरी से ज़्यादा गायकी जाहिर करती है, क्योंकि यदि गाना सुनने में अच्छा है तो उसका असल नायक गायक ही है। इस गीत में जिस करोड़ दर्द की जरूरत थी उसे रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से पूरा किया है। यह गीत किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि जीवन की मार्मिकता को दिखाने के लिए और देश के हुक्मरानों को आईना दिखाने के लिए था। इसलिए इस गीत को रफ़ी साहब की बुलंद आवाज़ की ही ज़रूरत थी। प्यासा फिल्म की थीम अनकन्वेंशनल थी, इसलिए उस समय जब यह फिल्म रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स के द्वारा पसंद नहीं की गई और इस फिल्म ने उस दौर में कोई अवार्ड भी नहीं जीता था। इस फिल्म को 1957 में ही आई मदर इंडिया फिल्म से कड़ी टक्कर मिली थी। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से कलेक्शन करने में तीसरे स्थान पर रही थी। बाद में 1980 के दशक में गुरुदत्त की मृत्यु के बाद इसे यूरोप में रिलीज किया गया, जहां यह एक बड़ी कमर्शियल फिल्म के रूप में सफल रही। आज के लिए इतना ही। इसी तरह के रोचक तथ्य हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।